देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हर तरह से विपक्षी दलों को तोड़ दिया जाए और ऐसे तोड़ दिया जाए कि उनको बदनाम भी कर दिया जाए। वोटर्स के बीच में जब वो लोग जाएं तो पंडित नेहरू से लेकर उससे अगर पहले भी कभी कोई कांग्रेस से गलती हुई है उसको लोगों के सामने रख दिया जाए ताकि किसी भी पार्टी को अप्रासंगिक कर दिया जाए इन फ्रंट ऑफ द वोटर्स। अब आपने खबर सुन ली होगी कि कांग्रेस आई का जो खाता था उसको सीज भी कर दिया था, खोल भी दिया गया था। बहरहाल उसके अंदर एक बैंकों की तरफ से लिमिट लगा दी गई कि आप इतना पैसा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। आंदोलन चल रहा है, न्याय यात्रा चल रही है। जयराम रमेश का एक बयान आया, मैं ये बताने नहीं आया, मैं बताने ये आया हूं आपको कि विपक्षी पार्टियां ही नहीं, देश की निजी कंपनियों से भी एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। ऐसा आरोप जयराम रमेश ने अपनी भी परेशानी बताते हुए लगाया। अखबार की खबर दिखाऊंगा कि 30 निजी कंपनी ऐसी हैं कि 335 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन, ऐसा शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो लिया गया है। ईडी और आईटी की रेड लगी हैं और कंपनीज ने, ये आप इलेक्टोरल बॉन्ड में समझिएगा, ये अलग से पैसा है। भारतीय जनता पार्टी को 30 कंपनी से 335 करोड़ रुपया अर्जित हुआ है। कब? जब उनके ऊपर ईडी और आईटी की रेड्स लगी। आपको मैं सिलसिलेवार खबर दिखाता हूं। कांग्रेस आई का जो ट्विटर हैंडल है उसने लिखा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी कर दी गई थी क्योंकि मोदी सरकार चाहती थी कि पार्टियां चुनाव ना लड़ पाएं। ठीक उसी तरह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों पर हमला किया गया है। इसका एक ही मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए ताकि हम चुनाव न लड़ पाएं। ये वाला वक्तव्य एक्चुअली उन्होंने इसलिए दिया है कि उनके बैंकों का पैसे को निकलने में दिक्कत हो रही है, मगर मुझे तो आपको कुछ और ही दिखाना है जनाब। आप देखें, ये स्क्रीन पर एक तस्वीर लगाता हूं मैं आपको देखकर इसे हंसी आएगी। ये टाई पहने हुए है एक बिजनेसमैन, इस पर एक्चुअली तिरंगे के तीनों निशान हैं और बराबर में देखिए डोनेट और साथ में पिस्टल का निशान। इसको इस तरह से छापा है, लिखता है अखबार के TNMNL इन्वेस्टिगेशन। 30 फर्म ऐसी हैं जो फेस कर रही हैं ईडी और आईटी की प्रॉब। उन्होंने डोनेट किया 335 करोड़ रुपया बीजेपी। पूरी खबर है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है ये, और ये जयराम रमेश ने भी बताया। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर 5 years एंड सर्वे सेंट्रल एजेंसी पॉइंट ऑफ पैटर्न। क्या है वो पैटर्न? एक्यूजेशन ऑफ द पॉलिटिकल फंडिंग बीइंग नो लेस देन एक्सटॉर्शन। इस वजह से मैंने एक्सटॉर्शन का शब्द इस्तेमाल किया था। हैव फाउंड देयर वे टू न्यू हेडलाइन इन अ पास्ट एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। क्या है वो? नीचे देखिए, 30 कंपनी हैं जिन्होंने डोनेट किया है 335 करोड़ रुपए बीजेपी को। कब? फाइनेंशियल ईयर 2018 से 2019, 2022 से लेकर 2023। ऑल्सो फेस्ड और फेस किया है एक्शन बाय सेंट्रल एजेंसीज ड्यूरिंग दैट पीरियड। 2018-19 में और 2022-23 में, इन 2 साल में जब उनके ऊपर ईडी और आईटी के छापे लगे तो 335 करोड़ रुपया दे दिया। समझ गए आप? यह कांग्रेस आई का अखबार नहीं है, ये अखबार है न्यूज मिनट, अच्छा अदारा है। आगे अखबार लिखता है दोस्तों कि ऑफ दीज फर्म, इन फर्म में 23 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने दिया है 187 करोड़ रुपया पार्टी को ड्यूरिंग द पीरियड और हैड नेवर डोनेटेड एनी अमाउंट द बीजेपी बिटवीन 2014 ईयर एंड द रेड। 2014 में कोई पैसा नहीं दिया चूंकि रेड नहीं पड़ी थी। जब तक रेड नहीं पड़ी तब तक पैसा नहीं दिया, रेड पड़ते ही पैसा दे दिया गया। एटलीस्ट 4 दीज कंपनीज डोनेटेड 9 करोड़ 5 लाख विद इन 4 months सेंट्रल एजेंसी विजिट। जैसे ही सेंट्रल एजेंसी की विजिट हुई है, यह एजेंसी ईडी, मुझे ईडी के नाम पर महाराष्ट्र की सरकार का नाम याद आता है, एकनाथ शिंदे ईडी ए, और डी से देवेंद्र फडणवीस। तो वहां पर ईडी की सरकार कहने लगे थे, एकनाथ और देवेंद्र फडणवीस की सरकार मतलब ईडी सरकार। और उस सरकार का जो फॉर्म हुई थी वो आपको मालूम है, देश ने देखा था। एनसीपी, शिवसेना, इन लोगों के विधायकों के छापे पड़ने के नोटिस आने शुरू हो गए थे। वो आसाम तक की सैर कराए, सैर करके वापस आए, सब कुछ बदल गया। क्या बदल गया? एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बन गए
और जो पार्टी जिनके जो चीफ मिनिस्टर थे वो अपने घर बैठ गए। तो ईडी की सरकार इसलिए कहा जाता है वो। तो आप देख लीजिए, तमाम इन्होंने पूरा का पूरा बायोडाटा दिया है दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पत्रकार हैं बड़े, उन्होंने इसके बारे में बड़ी मज़ेदार बात लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने इस ईडी के बारे में जब कहा कि ऐसे हंगामा हो रहा है और ऐसे छापे लग रहे हैं, तो उन्होंने पूरा का पूरा एक बाकायदा कैसी चीज़ छापी, मुझे लगा आपको हू बहू ऐसे ही सुना देना चाहिए। एक पत्रकार हैं बड़े, उन्होंने लिखा कि जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड की हम मिलकर परतें खोलेंगे। पेश है ये रिपोर्ट, मज़ा आएगा, सुन लीजिए 1-1.5 मिनट। ईडी और इनकम टैक्स का सामना कर रही हैं 30 कंपनियों ने बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा यानी प्रोटेक्शन मनी दिया है। मुंबई में मवाली इसे हफ्ता कहते हैं, दिल्ली में फिरौती इसका नाम है, आप दलाली मान लें। अब इस राम राज्य का झंडा आप अपने घर पर फहराएं या गाड़ी पर, इतना समझ लें कि अब चोरों का कोई ईमान नहीं, कल आपसे भी हफ्ता या फिरौती मांगी जा सकती है। किडनी, लीवर सब बेचने को तैयार हैं, तो बोलिए जय श्री राम। पूरी लिस्ट पेश है, इस लिंक को संभाल कर रखें, क्योंकि हमने मोदी सत्ता और ईडी आईटी की पैंट उतार दी है। हमें कभी भी मार दिया जाएगा और हम ये सब जानते हैं। उन्होंने इसको पूरा जो है बताया कि किस प्रकार से ये चल रहा है। अब दोस्तों बात यह है, कांग्रेस आई का आप अकाउंट सीज कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2016 में नोटबंदी पे आप आरोप लगते हैं कि मुलायम सिंह और मायावती के पास पैसा नहीं छोड़ा इलेक्शन जीतने के लिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन जीतने के लिए आज के समय में पैसे की ज़रूरत है। लेकिन ये इमरान खान ही था पाकिस्तान के अंदर जो जेल में था, पार्टी ख़त्म, सिंबल ख़त्म, कैंडिडेट भी ख़त्म, इंडिपेंडेंट लड़के लड़ा दिए गए और वो जीत कर आ गए। ये बात दीगर है कि वहाँ सेना की वजह से सरकार बना ली गई, चूँकि अमेरिका से संचालित चल रहा है, ऐसा बताया जाता। तो देश के अंदर एक ऐसी चेतना पैदा करने की ज़रूरत है जो कम से कम भारतीय जनता पार्टी या कोई भी सत्ता दल अगर गलत काम करती है तो उस पर आवाज़ उठाने वाला बने। बदनाम करना, संदेश खाली बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। अभी 5-6 दिन पहले तक की रिपोर्ट थी कि ममता बनर्जी की सरकार के यानी कि उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। ममता बनर्जी को कैसे बदनाम किया जा रहा है कि संदेश खाली के अंदर महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। अब आप ये बताइए दोस्तों कि दुष्कर्म की जो स्थिति है देश में, उत्तर प्रदेश के 2017 से 22 में रूबिका लियाकत बता रही थी कि एनसीआरबी के डाटे के मुताबिक महिलाओं का उत्पीड़न ज़्यादा हुआ है बनिस्बत अखिलेश यादव की सरकार के। बहरहाल मैं अपनी बात से हटना नहीं चाहता, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये कंडीशन है, आपको एक्सटॉर्शन देना पड़ेगा। और आपके हैरत की बात ये नहीं है कि ये खबर है, हैरत की बात ये है कि ये तमाम कुकर्म करने के बावजूद भी एक पार्टी आपको बिल्कुल राम राज्य लाने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी लगती है। यह है हैरत की बात। वजह यह है कि आपके दिमाग में पार्टी से ज़्यादा ये बात बिठा दी गई है कि ये धर्म की लड़ाई है। अब धर्म की लड़ाई है तो लड़ते रहिए साहब। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।